कृष्णा। भगवत गीता 14वां अध्याय जो है प्रकृति के 3 गुण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भगवत गीता का ये अध्याय। जैसे भगवत गीता ये बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है और जीवन में सबसे बड़ा जो है संबंध में जो विजयी हुआ है वो हर फील्ड में विजयी होता है। तो संबंध, चाहे वो घर के संबंध हो, चाहे समाज में हो, संबंधों से हो, संबंधी हमारे जो रिलेटिव्स है, चाहे जो है हमारे जो करियर में, मैनेजमेंट में, हमारे ऑफिशियल में हो, तो सब में ये स्वभाव से स्वभाव टकराना और उसमें भी संबंधियों को जो स्वभाव से जीत पाना, ये सबसे बड़ा यश माना जाता है। और ये कब होता है? जब हम खुद के स्वभाव से जो परिचित है, सामने वाले स्वभाव से परिचित है। जैसे देखते ही हमें समझ में आता है बिना कुछ ज्यादा रिलेशन कि ये व्यक्ति का स्वभाव क्या है। जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन में ही हम अपने आप को और सामने को जज करके जो है उसके लिए वेवलेंथ, जो वेव्स हम तैयार करते हैं, उसमें ही रिलेशन का बॉन्डिंग तैयार होता है। और इसलिए भगवत गीता का ये अध्याय का ये ज्ञान है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो यही प्रकृति के 3 गुण जो है सत्व गुण, रजोगुण और तामसिक गुण। तो हम बहुत बार इसे सुनते हैं, लेकिन इसका पूरा विवरण यहाँ पे डिटेल भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं, जो भगवत गीता का मुद्दा यहाँ चल रहा है कि कैसे ये जीव है ना स्वतंत्र है। ये जीव सच्चिदानंद, बहुत ही आनंदी, ऐसा स्वतंत्र है। लेकिन जो स्वतंत्रता है सही स्वतंत्रता है। जैसे एक बालक का पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने पिता जिसके ऊपर वो पूरा निर्भर है, आश्रित है, वहां सही आश्रय लेना। लेकिन वही आश्रय अगर बालक को बंधन लगता है तो वो सेपरेट होता है। और अभी ये नेचुरल जो प्रेम का बंधन है वो अगर हम त्यागते हैं, तो जैसे एक बालक घर छोड़ के चला जाता है, तो वहां पे जो बंधन था घर में कि सिर्फ पिता जैसे बोले वैसा हमने करना है, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है। तो वही, क्योंकि बालक को कुछ नियम देते हैं, क्योंकि बच्चा अग्नि में हाथ डालता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं है, यहाँ नहीं हाथ लगाना, ये नहीं करना है। तो वही बच्चे को लगता है ये तो बहुत बंधन है और वो सेपरेट रहना चाहता है। ऐसा बच्चा घर छोड़ के बाहर जाता है, तब उसे अभी पिता का आश्रय नहीं है। अभी हर जो चीज है उसके लिए बहुत ही कि जैसे शासन है, कोई वहां प्रेम नहीं है। तो वही हम अनुभव कर रहे हैं, भौतिक जगत ही हमारा असली ओरिजिनल घर नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपने परम पिता का घर छोड़ा, हमारी इच्छा हुई और हमें ऐसे भौतिक प्रकृति में डाला गया और फिर हमें स्वतंत्र बनना था। सो कॉल्ड जो सही में हम स्वतंत्र हमारे घर पे थे, लेकिन हमें अभी स्वतंत्र अपने हिसाब से बनना है। और हम छोटे से बालक के पिता बनना है। हम जो है पत्नी का स्वरूप है हमारा सेवा करने का, लेकिन पति बनना है, भोक्ता बनना है। इसलिए प्रकृति के 3 गुणों में भगवान हमें डालते हैं। अभी ये प्रकृति के 3 गुण है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये कैसे आइडेंटिफाइड करते कि किसको पकड़ना है? तो पकड़ने का अर्थ है बद्ध हो जाते हैं, और बद्ध होने की वजह से ओरिजिनल, जैसे बहुत अमीर पिता का ये पुत्र है, लेकिन अभी वो ऐसे चंगुल में आ गया भ्रमित करके कि उसे पता ही नहीं मैं इतना अमीर पिता का
जो पुत्र हूँ, और फिर यहाँ डर डर के ठोकरें खा रहा है और इतने छोटे से रेंट के घर के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, और रेंट चुकता करने के लिए, टैक्स चुकता करने के लिए, घर का नल का पानी चुकता करने के लिए, लाइट बिल चुकता करने के लिए इतना श्रम है, उसमें इतनी तपस्या हो रही, फिर भी वो ये चंगुल है 3 गुण के, वो उसे समझ में नहीं आता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मेरा अमीर बाप है। वही ये 3 त्रिगुणात्मक शक्ति, और ये क्यों ये छोटे बालक को बंदिश बन के भ्रमित करते हैं, जैसे हिप्नोटाइज करते हैं, तो ये बालक की इच्छा है। और ये बालक जो इच्छा में रहता है, जिसकी उतनी और भोक्ता बनने की इच्छा है, और बहुत ही जैसे हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, सिर्फ हमें खाना पीना सोना यही करना है, तो हम चेतना बहुत हाईली, सबसे 84 लाख योनि है जिसमें मनुष्य सबसे हाईली क्वालिफाइड, चेतना बहुत ऊंचे स्तर की है। ये जानने की चेतना हमारे अंदर है, कैपेसिटी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मेरे पास इतने में खुद इतना क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ तो भी मुझे बीमारी का डर है। मैं खुद का बुढ़ापा नहीं रोक सकता हूँ, मैं मेरा मृत्यु नहीं रोक सकता हूँ, और जो सारे टेंशन है, सारे क्लेश है, उससे नहीं छूट सकता हूँ। ये सिर्फ जिज्ञासा भी करे तो हमें अपने आप रास्ता मिलता है। लेकिन वही चेतना हमने एक्वायर करके भी हम ये चेतना में है, जैसे हमने 5 कोश देखे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जो है ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। तो हम आनंदमय कोश की हमारी कैपेसिटी है, वहां की हमारी चेतना है। प्राणी जब आता है, प्राणी के शरीर में बंध जाता है, क्योंकि उसने चेतना वैसी की कि मुझे सिर्फ क्या है, खाना पीना सोना, खुद का रक्षण करना, बच्चे जो है निर्माण करना, तो हमें प्राणी की योनि में डाला जाता है, वो तामसिक योनि है। तो वैसे ही मनुष्य थोड़ा प्रगत है, उससे भी ऊपर है देव देवता, उसमें और चेतना विकसित होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये सारे भी चीटी से लेके ब्रह्मा जी से, ये सारे योनियां हमें अवेलेबल है, ये सारे प्रोडक्ट। जैसे हमारी चेतना होंगी वैसा हमें ये त्रिगुणात्मक शक्ति में, तामसिक होंगे तो प्राणियों में चले जाएंगे, राजसिक होंगे तो मनुष्य होने में जाएंगे, सत्व गुणी होंगे तो देव देवता बनेंगे। तो ये जो गुणों का असर होता है, और गुण कैसे प्राप्त होते, हमारी चॉइस, हमारी इच्छा, जैसे मेरी इच्छा है वैसे ये गुण हमारे ऊपर हावी होते हैं, वैसे हमें शरीर प्रदान मिलता है। तो वो गुणानुसार ये व्यक्ति कार्यकृत करता है। तो यहाँ पे वही भगवान श्लोक क्रमांक 10 से 15 में कि कैसे ये गुण एक्ट होते, फिर ये व्यक्ति का स्वभाव बनता है, चलायमान होता है, उसका जीवन का उद्देश्य वो बना लेता है, और वो उद्देश्य से उसे आगे का गणतव्य भी प्राप्त होता है, और यही निरंतर साइकिल में वो फंस जाता है। हर टाइम उसे चॉइस रहता है इससे ऊपर उठने का। अगर वो कुछ ऐसा संघ, एसोसिएशन करे जिससे उसको जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, और उसके लिए वो प्रयास करेंगे, तो ये गुणों को लाकर वो ऊंचा गुण, सबसे ऊंचा गुण राजसिक, जो तामसिक से ऊपर अच्छा गुण है, जो प्राणियों में नहीं लेकिन मनुष्य राजसिक, उसके ऊपर जो सत्व गुण है सर्वश्रेष्ठ, जो है देव देवता। लेकिन और हमारा जो ओरिजिनल गुण है, हम शुद्ध सत्व है, हम सत्व के भी ऊपर जो है शुद्ध सत्व गुण है, ये हमारा जो आनंदमय कोश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे शुद्ध सत्व कि हम ऐसे गुण में रहते, ये 3 गुण को हम अपने हिसाब से जैसे यूज कर सकते हैं। तीनों के ऊपर जब चले जाते तो शुद्ध सत्व गुण का अर्थ है ये 3 गुण तो बहुत आवश्यक है। सत्व गुण जो है, हम सवेरे सवेरे उठते हैं, बहुत फ्रेश हमको लगता है, हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक कार्य की जिज्ञासा करते, पठन करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं,
और ये सत्व गुण हमारे जो है कि अध्ययन के लिए भी, इसलिए सवेरे सवेरे का प्रहर जो है स्टूडेंट को अभ्यास करने के लिए बहुत ही, तो सवेरे का जो टाइम समय है वो सत्व गुण का है। और दोपहर का टाइम कि मुझे ये पाना है वो करना है, बहुत हम पैशनेट होते हैं, हमें बहुत सारे सब मैं ही करूंगा तो सब होगा और बहुत पैशनेट होते हैं, तो मैं ही सब कुछ करता हूं और मुझे करना है, वो है राजसिक जो समय है वो दोपहर का है। और शाम रात को जैसे हम ये शरीर में बंधे हैं तो शरीर की रिक्वायरमेंट है कि हम कितना भी, कल एग्जाम है लेकिन 12 बजे के बाद हमारी नींद हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये है तामसिक गुण का प्रभाव कि हमें सोना जो है हम मजबूर हो जाते, उसके ऊपर नहीं उठ पाते। तो ये है सात्विक राजसिक तामसिक गुण। अब ये स्वभाव बनने के लिए तो हर हम काल के अनुसार हम ये प्रकृति में बंधे हुए हर सब लोग सात्विक सवेरे, दोपहर को राजसिक और तामसिक रात में होते। लेकिन अभी सत्वगुणी व्यक्ति के कैसे लक्षण होंगे यहाँ पे विस्तार से वर्णन आता है। जब व्यक्ति सवेरे के जो सत्व गुण पूरे दिन भर अगर उसका प्रभाव ज्यादा है तो वृद्धि ज्यादा है सत्व गुण की, और ये सत्व गुणी व्यक्ति कहला जाता है, वो रजस और तमस गुण के ऊपर विजय प्राप्त करता है, जिसे सत्वगुणी व्यक्ति कहता है। तो सवेरे जो हम रहते वो दिन भर सत्वगुणी व्यक्ति रहता है। तो राजसिक व्यक्ति कैसा पहचाना, वो सवेरे भी राजसिक ही रहेगा, बस उठे बराबर मुझे ये करना है वो करना है वो करना है, वो कभी शांति से बैठ नहीं सकता, बस मुझे बहुत कुछ ये पाना है वो पाना है। ऐसे लोग सवेरे पूजा पाठ के लिए भी नहीं बैठते, वो तो पहले विश्वास ही नहीं करते, नास्तिक रहते हैं, और ये कभी चैन से एक जगह बैठेंगे नहीं, आध्यात्मिक पठन यजन तो बहुत दूर की बात है। तो राजसिक गुण की वृद्धि होती है, अंदर इतनी इच्छा है, चेतना राजसिक है, तो पूरा जो है राजसिक गुण वो अट्रैक्ट करते हैं, दिन भर राजसिक रहते हैं। और जो तमोगुणी है वो सवेरे भी उठेंगे नहीं। जो सत्वगुणी है हमेशा प्रहर में उठेगा 5 बजे, राजसिक होगा 7 बजे उठेगा, उठे बराबर या 4 बजे भी उठेगा तो क्या करेगा, मुझे जाना है, काम पे जाना है। ये सवेरे भी अपनी सारी फाइल लेके बैठेगा कि कैसा मैं धन कमाऊं, ये करूं वो करूं और मैं राजा बनूं। तामसिक है ना, उसको तो उद्देश्य ही नहीं है, वो उठ ही नहीं सकता, लेट उठेगा, ये सत्व गुण का तो आश्रय ले ही नहीं सकता, तामसिक उसके ऊपर वृद्धि है, इसलिए जो सत्व और राजसिक गुण वो दबा देता है और पूरा दिन भर तामसिक रहता है। तो उसका जीवन का उद्देश्य, उसे उद्देश्य ही नहीं है, उसे बस शरीर के लिए जो अन्नमय प्राणमय, ज्यादा से ज्यादा अन्नमय कोश, प्राणमय भी नहीं, वो अपने लाइफ का भी सोचता नहीं है कि मेरे प्राण के लिए मैंने कुछ तो करना चाहिए। वो सिर्फ खाना और सोना, आलस्य, निद्रा, और ऐसे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड होके अपना प्राण वो फिक्र नहीं करते, एडिक्टेड होने के बाद लाइफ गवा देते हैं। ऐसे जो पशु जैसे जीवन बताते हैं, बिताते हैं, वो है तामसिक। अभी जो ये 3 गुणों के व्यक्ति कैसा बनता है, जैसे हम व्यवहार में देखेंगे कि हमें छोटे बचपन में स्टोरी आती थी कि एक इंसान के 3 बेटे हैं, वो तीनों का स्वभाव कैसा है। पिता ने 10 रुपए दिया तीनों को, और तीनों का 10 रुपए का उन्होंने क्या क्या किया। जो सात्विक था उसने अपने घर पे जो है अगरबत्ती, एक फूल और भगवान का फोटो लिया, और पूरे घर में रूम बंद करके उसने पूरा जो है अगरबत्ती का जो धुआं था वो स्मेल था, और उसमें पूजा किया पूरा, ये 10 रुपए का यूज। अभी राजसिक था, उसने क्या किया, 10 रुपए लिया और उसने बाजार गया और क्या लेके आया, खाने का सामान, और बहुत एंजॉय किया उसने, और 5 रुपए बेचाया। उसके बाद उसने वो कैसा, मेरे 5 रुपए का बैंक में डाला, 5 रुपए के कैसे 50 रुपए होंगे, ऐसे इसमें डाल दिया। अभी ये जो तामसिक बच्चा था उसने क्या किया,
10 रुपए का सिर्फ सोने का सामान लेके आए, और कैसा मैं ये आरामदायी सो पाऊं, तो मेरे उसके रूम में मस्त अंधेरा किया और वो कैसा अच्छा सोने का बिस्तर कैसा हो, ये उसने प्रयास किया। तो ये 3 जो बालकों की स्टोरी से हमें समझ में आता कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, और इससे हम सामने वालों को भी जज कर सकते हैं कि सामने वाले के जो वर्तन है उससे ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, उससे व्यवहार जैसा सात्विक है उससे सात्विक जो गुण उसको पसंद है वैसे आप करेंगे तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। राजसिक है, उसको अगर सात्विक का या आध्यात्मिक ज्ञान बताया ना तो वो इरिटेबल होगा, इसलिए उसको जो पसंद है कि बिजनेस के जो है मार्केटिंग के, शेयर मार्केटिंग के, कैसे आपका पैसा बढ़ेगा, आप कैसे अमीर बनोगे, आपका नाम होगा, राजा बनेंगे, ये सिर्फ आप करेंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा। तो ये मैनेजमेंट स्किल है, जैसा व्यक्ति है वैसे हमने व्यवहार किए तो हमारे वेव्स होते हैं और फिर रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता। तामसिक लोगों को बस खाना पीना सोना, इसके बारे में आप चर्चा करो, बाकी ये 2 चीज उनके पल्ले नहीं पड़ेंगी, ना आध्यात्मिक ना कुछ कमाई की बातें या बड़ा होने की बातें। तो यहाँ भगवान वही बता रहे हैं कि कैसे ये 3 गुण, जैसे एक स्टोरी आती इंद्र की, इंद्र राजा थे, ये 3 गुणों के वश में अगर आता है व्यक्ति तो कैसा होता है। तो एक इंद्र ने कुछ गलती की, उसे जो सजा मिली सुअर बनने की, सुअर बनने का इतना गंदा जो कार्य है वो फैमिली में इतना एंजॉय करने लगा, तो वहां पे विष्टा खाना ये सबसे घटिया काम है वो एंजॉय कर रहा था। जब उसकी पनिशमेंट खत्म होगी, ब्रह्मा जी जो पूरे सृष्टि के विधाता है वो बोलने लगे अभी हो गए आपके, आ जाओ, सिंहासन है ना स्वर्ग का आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये इतना फंस गया ये रजोगुण में, रजोगुण अर्थात जो पृथ्वीवासी है मनुष्य, तो वो उसको उसके बाद रजोगुण का जो सबसे नीचा स्तर है पशु, तो तामसिक जो शरीर का असर क्या होता है कि बोलता है तो मेरी इतनी फैमिली हैप्पी स्वीट फैमिली है, इसे छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, यही मेरा जीवन है, तृप्त धन्य हो गया, तो ये आना नहीं चाहते हैं। तो ये है गुणों का असर जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे व्यक्ति जो ये गुण सत्व गुण हमें लगता है जैसा उन्हें बताया है कि ये राजसिक बहुत पैशनेट होंगे, पृथ्वी लोक के वासी होंगे और उनका गणतव्य भी ये लोग फिर से जन्म लेंगे कि मुझे ये मेरा ये जन्म में ये बाकी रह गया, मेरे इतना कमाया बच्चे कैसे संभालेंगे, फिर से जन्म लेंगे वही घर पे। और हम भी बोलते हैं कि मेरे दादा आए परदादा आए, तो हमें भी बहुत खुशी होती है, तो हम भी उनको लगता है कि यही सबसे बड़ा जीवन है कि मनुष्य फिर से होना। तो ये राजसिक का है और फिर से ये धन संभालने की जो इच्छा है वो हमारी होंगी तो हम मनुष्य जीवन में फिर से आएंगे क्योंकि पैशनेट है। तो ऐसे लोग बाहर से ऐसा लगेगा वो इतने दान धर्म भी करेंगे, जो गौशाला जो अलग अलग विद्यालय जो है सारे समाज के लिए उपयोगी, लेकिन उसमें इंटेंशन क्या, मेरा नाम होना चाहिए। और वो नाम खुद की इंद्रिय तृप्ति, ये नाम के प्रति अहंकार की इंद्रिय तृप्ति में फंस जाते, यही बसने का उनका जो इच्छा है स्ट्रांग, वही जन्म लेते। जो सत्व गुणी ये राजसिक हो गए, और सत्व गुणी है ना बहुत ही दान धर्म भी करेंगे लेकिन निस्वार्थ, ये सकाम कर्मी रहते रजोगुण। और ये जो है निष्काम कर्मी, नहीं हमने किया, मैं दान देने की प्रवृत्ति है तो वहां पे मेरा नाम नहीं, लेकिन अंदर से खुशी होती कि मैं कुछ तो कर रहा हूं, मैं भगवान हूँ। जो वैज्ञानिक है, समाज सेवक है, वो ऐसे लोग पुण्य कर्म बहुत अर्जित करते हैं, सत्वगुणी रहते, उन्हें प्रकाश होता है। भगवान यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, उनके जो 9 द्वार है, जो ये 2 नासिका है, 2 आंखें, 2 कान है, एक मुख है, जो गुदत द्वार है, उपस्थ है, ये 9 द्वार में ये ऐसे सात्विक लोग बहुत ही उनका प्रकाश होता है। हर चीज जो है
तो परखते हैं ये पाप है पुण्य है, तो हमेशा पुण्य का काम करेंगे और पाप से मुक्त रहेंगे। इसलिए उन्हें सारे पुण्य अर्जित करके वो स्वर्ग के लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक तक जाते हैं। ऐसे ये सात्विक लोक है, लेकिन वो भी ब्रह्मांडा का ही भाग है, वहां भी जन्म है, मृत्यु है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वर्तिनो, तो अर्जुन, तो ब्रह्मा से लेके चीटी को हर एक को मृत्यु है, फिर से पुनर्जन्म है। तो ये सत्वगुणी होके हाईएस्ट हमें लगता है ये हम मनुष्य में होना चाहिए, तो भी ये बंधन का कारण होता है। तो ये है सात्विक। और तामसिक लोगों का बस खाना पीना सोना, अपने जीवन का कोई, हमें इतना मनुष्य जीवन दुर्मिल मिला है, लेकिन उसका उपयोग जो है सिर्फ खाने के लिए सोने के लिए करते, तो प्रकृति ऐसे तामसिक लोगों को पशु योनि में डालते, तो ऐसे लोग पशु बन जाते हैं। तो एक पशु बनते, एक मनुष्य बनते, एक देव देवता बनता है, लेकिन तीनों भी ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यही भगवान ये समझा रहे, ये 10 से 15 श्लोकों में कैसे ये प्रकृति के गुण ये जीवात्मा को बाध्य करते, बंधन का कारण बनते हैं, और ये किससे होता है, हमारी इच्छा। तो इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व गुण हमारा रियल स्वभाव, कि ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए, मुझे एंजॉय करना है वहां, ना मुझे फिर से ये मनुष्य होने में सिर्फ राजा बनने के लिए आना है, बहुत पैशनेट होने के लिए, ना मुझे पशु बनना है। मेरा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, शुद्ध सत्व जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, ये 3 के ऊपर उठना है, ये हमारा अल्टीमेटली जो उद्देश्य होना चाहिए, जो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।